बोलिए भागवत भगवान की। हमें तो लग रही है सब आलसी हो तुम, कहने पर भी असर नहीं पड़ता। भागवत के प्यारे सज्जनों, एक राजा ने एक आलसी घर बनवाया। आलसी घर मतलब में आलसी हो, वैसे आलसी हो नहीं। अभी लड़ाई झगड़ा करो गांव में तो आवाज जाएगी श्रीनगला तक, लेकिन जय घोष करने को कहो तो आवाज नहीं आ रही है व्यास मंच तक। कहने का मतलब आलसी हो लेकिन हो मतलबी। एक राजा ने अपने यहां आलसी घर बनवाया और आलसी घर बनवाकर उसने ये घोषणा कर दी, जितने आलसी हों सब हमारे आलसी घर में आ जाएं, हम सबको खाने की व्यवस्था निःशुल्क में करेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। अब तो वो एक दिन में पूरा घर भर गया। कहने लगे चलो फ्री में खाने को मिलेगा। मंत्री ने कहा घर तो पूरा भर गया। राजा ने दूसरा घर बनवा दिया। दूसरा भी घर बन गया। राजा बोले कि हमारे राज्य में बड़े आलसी है। बोलो दो भवन बन, जितने घर बनवाए सब भवन घर सब भर गए आलसियों से। मंत्री बोला महाराज इतने आलसी हो ही नहीं सकते, इतने आलसी हो ही नहीं सकते। राजा बोले तो फिर इनकी पहचान कैसे होगी? बोले पहचान ऐसे होगी, तुम इस आलसी घर में आग लगा दो। जैसे ही उस आलसी घर में आग लगी वैसे ही सब लोग निकल के भाग खड़े हुए। मंत्री ने कहा महाराज हमने आपसे पहले ही कहा था इतने आलसी नहीं है, आलसी होते तो सब बने रहते इसी घर में। संयोग की बात बहन भाइयों, उसमें दो फिर भी रह गए, दो उसी में रह गई। दूसरा बोला भैया आग लग गई, निकलो निकलो आग लग गई। तो दूसरा उठकर बोला अरे आग लग जान दो यार, तुम चिलम भर लो। अब वो कह रहा तुम चिलम भर लो हर की। अब दूसरा बोला कि चिलम के ताए आंच क्यों जलाओगे, वो तो जली आ ही रही है, जली आंच आ ही रही है, पास में आ जाएगी जला लेंगे। तभी मंत्री कहने लगे महाराज केवल यही दो सबसे बड़े आलसी हैं और एक भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है आप मतलबी आलसी हो, लड़ाई झगड़ा में बहुत आवाज निकालोगे लेकिन जय घोष में आवाज में कंजूसी कर रहे हो। जोर से बोलो बोलिए रामचंद्र भगवान की।